नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ डाला था, उसका 15 इंग्लिश का जो क्वेश्चन था उसका आंसर बताने वाला हूं। तो आप सभी अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप DLED 2024 लिख के सर्च कीजिएगा तो भी आपको ये वाला ग्रुप दिख जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्यूज हमेशा होता है, दिन में 5 क्यूज हो जाते हैं, 2 ग्रुप है उनमें से दोनों को मिला करके। तो चलिए हम लोग अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके पूछे गए थे टेलीग्राम वाले पीडीएफ में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 सेंटेंस जो यहाँ पे दिया गया है उसको आपको ज्वाइन करना है, और बेस्ट मीनिंगफुल वाला करेक्ट ज्वाइन कौन सा होगा, ये दोनों सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सेंटेंस क्या है, द बीदर वाज वेरी हॉट, और एक सेंटेंस है द चिल्ड्रेन वेंट टू द विच। यहाँ पे एक बोला गया है कि मौसम जो है बहुत गर्म था या थी। उसके बाद एक सेंटेंस दिया गया है बच्चे जो है बीच पे गए, समुद्र के तट पे गए। इस दोनों को ज्वाइन करना है। कौन से ऑप्शन जो है जो इसका सही ज्वाइन किया गया है, इसमें आपके सही प्रयोग किए गए हैं टेंस का। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो आपकी स्क्रीन पे होगा। यहाँ पे है द बीदर वाज वेरी हॉट बट द चिल्ड्रेन वेंट टू द बीच। यहाँ पे बट का प्रयोग होगा इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आप इस सेंटेंस को, इस दोनों सेंटेंस को हिंदी में आप बनाएंगे, इसको आप इसका हिंदी मीनिंग निकालिएगा तो क्या होगा कि बच्चे जो है, बच्चे तो गए बीच पे, लेकिन पहला क्या है द वेदर वाज वेरी हॉट, मौसम जो था बहुत गर्म था, फिर भी लेकिन बच्चे समुद्र तट पे गए। तो यहाँ पे लेकिन का प्रयोग सही होना चाहिए, इसलिए बट जो है यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे और सब डिटेल्स दिया गया है, आप देखना चाहे तो देखें। यहाँ पे सही मीनिंग यही होगा। करेक्ट आंसर जो है द वेदर वाज वेरी हॉट बट द चिल्ड्रेन वेंट टू द बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे पूछा गया है आपको क्या करना है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है और परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसको पास्ट में बदलिएगा। तो इज जो है वो आपका ही के साथ क्या लगेगा, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा ना। परीक्षा क्या हो जाएगा, वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, वाज लग गया। ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है, बस उसमें इज आर एम के जगह पे वाज वेयर लग जाता है। बाकी वर्ब बिफोर ही लगेगा, ING लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ये सभी सेम रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाए, आपको इस दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है, ताकि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने। ठीक है, अर्थपूर्ण वाक्य बने, स्टेटमेंट बन जाए। तो क्या है, तो द कंसर्ट वाज इनर्जेटिक, द साउंड क्वालिटी वाज पुअर। बोला गया है कंसर्ट वाज इनर्जेटिक, क्या है यहाँ पे संगीत जो था, जो कार्यक्रम जो था ऊर्जावान है, और एक दिया गया है द साउंड क्वालिटी वाज पुअर, जो आवाज़ की, ध्वनि की जो क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, वो ख़राब थी। इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे जो सही प्रकार से अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर होगा ऑल थ्रो। ऑल थ्रो क्यों होगा, यहाँ पे देखिए पहले प्रयोग होगा किसका, पहले इस वाले सेंटेंस का, ऑल थ्रो द साउंड क्वालिटी वाज पुअर द कंसर्ट वाज इनर्जेटिक, यानी कि होगा हालांकि जो ध्वनि की क्वालिटी थी वो ख़राब थी, फिर भी जो कार्यक्रम था वह ऊर्जावान था। ठीक है, तो कंसर्ट मतलब होता है आपका
संगीत कार्यक्रम हो गया, कंसर्ट संगीत कार्यक्रम जो था ऊर्जावान था। यहाँ पे यही आपका सही आंसर होगा। ऑल्थरो द साउंड क्वालिटी वॉज पुअर द कंसर्ट वॉज इनर्जेटिक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सा टेंस है उसको आपको पहचानना है। शेक्सपियर हैज़ रिटन ड्रामाज अपीलिंग टू ऑल पीपुल ऑफ ऑल एजेज। शेक्सपियर के जो द्वारा लिखा गया जो ड्रामा है वह सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी उम्र के लोगों के लिए है। तो अपीलिंग मतलब होता है आकर्षण करने वाला। तो यहाँ पे जो भी उसका नाटक है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया वो सभी उम्र के लोगों को क्या करता है, आकर्षक करता है। तो ये जो यहाँ पे तो खैर उसका हिंदी नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखना है वर्ब क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे हैज़ रिटेन भी3 रिटेन लगा हुआ है, हैज़ का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट तो है ही, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, Which of the following option is most appropriate for linking the following sentence into a meaningful whole। यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस को लिंक करना है, जोड़ना है। तो कौन से ऑप्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि इस दोनों सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सके। तो पहला है द पार्टी वाज फन। पार्टी जो है मनोरंजक था। द फूड वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। भोजन जो है असंतोषजनक था या थी। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हाउ एवर का ही प्रयोग करना होगा। द पार्टी वाज फन हाउ एवर द फूड वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। पार्टी जो था, कार्यक्रम जो था मनोरंजक था, हालांकि जो भोजन है वो क्या है, तो असंतोषजनक था। तो किसका प्रयोग होगा, हाउ एवर का प्रयोग होगा। ठीक है, द पार्टी वाज फन हाउ एवर द फूड वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सेंटेंस क्या दिया गया है, विनय हियर्स ए स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। इसका हिंदी क्या होगा, तो विनय जो है वो रात को एक अजीब आवाज़ सुनता है, सुना। तो इसको अब पास्ट में बदल देना है। तो यहाँ पे अभी जो था प्रेजेंट में था, पास्ट में बदलना है, सिंपल पास्ट में। तो बस हियर्स जो है उसको आपको पास्ट पार्टिसिपेट में आप कर दीजिए। हियर्स का क्या हो जाएगा, हियर्ड हो जाएगा। बाकी बात सब सेम ही रहने वाला है। विनय हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। विनय ने क्या किया, एक अजीब आवाज़ रात को सुना। ठीक है, विनय हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में यही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड फॉर्म वर्ब का क्या होगा, हियर का हियर्ड हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पे भी आपको वही चीज़, दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है ताकि एक मीनिंगफुल अर्थ निकले। द वैकेशन वाज रिलैक्सिंग। बोला जा रहा है कि एक सेंटेंस है, वैकेशन आपके छुट्टियाँ है वो आरामदायक था, रिलैक्सिंग था। द वेदर वाज नॉट आइडियल। वेदर जो है मौसम है वो क्या है, आदर्श नहीं था। इसको जोड़िए, हिंदी में ही अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो आप कैसे जोड़िएगा, छुट्टियाँ जो थी, अल्थरो वैकेशन वाज रिलैक्सिंग, द वेदर वाज नॉट आइडियल, ये नहीं होगा। द वैकेशन वाज रिलैक्सिंग, छुट्टियाँ आरामदायक थी। हाउ एवर द वेदर वाज नॉट आइडियल, हालांकि मौसम जो था आदर्श नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा लेकिन, बट का प्रयोग होगा यहाँ पे। लेकिन जो मौसम जो था आइडियल नहीं था,
लेकिन का प्रयोग होगा, बट का प्रयोग होगा। आप देख सकते हैं द वेकेशन वाज रिलैक्सिंग बट द वेदर वाज नॉट आइडियल। छुट्टियाँ आरामदायक थी लेकिन मौसम जो था आदर्श नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आई एट 3 एप्पल्स ऑन वेडनेसडे। मैंने 3 सेब जो है वेडनेसडे को खाया। मैंने 3 सेब बुधवार को खाए। तो यहाँ पे कौन सा है, ये आपका टेंस में आता है, पहचानिए। ये आपका V2 का प्रयोग है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में ही ये गिना जाएगा। आप सभी देख सकते हैं। अब यही सेंटेंस को आपको, अगर ये एक्टिव वॉइस है, इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते तो कैसे बनता, 3 एप्पल्स वेयर ईटन बाय मी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी, व्हिच कनेक्टर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंबाइनिंग द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ए कोहेरेंट सेंटेंस। कंबाइन करिए कनेक्टर्स से ताकि ये आपका जो सेंटेंस है वो सही अर्थ प्रदान करे। ठीक है, तो द फिल्म वाज कैप्टिवेटिंग। द फिल्म वाज कैप्टिवेटिंग। एक है आपका द अंडरवेलमिंग साउंड ट्रैक। कैप्टिवेटिंग मतलब मनोरंजक कहिए, मनोरम कहिए, अच्छा लगने वाला हुआ। तो फिल्म है वो क्या है, मनोरम है। और एक सेंटेंस है अंडरवेलमिंग साउंड ट्रैक, मतलब कि ध्वनि का जो स्तर था वो कम था। इसको आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, द फिल्म वाज कैप्टिवेटिंग डिस्पाइट द अंडरवेलमिंग साउंड ट्रैक। यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा आपकी स्क्रीन पे है, डिस्पाइट इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका हिंदी देख लीजिए, द फिल्म वाज कैप्टिवेटिव डिस्पाइट द अंडरवेलमिंग साउंड ट्रैक। कमज़ोर साउंड ट्रैक के बावजूद भी फिल्म जो था वो मनोरम था, कैप्टिवेटिंग था। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक टेंस दिया गया है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। क्या है सेंटेंस, तो ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो। वह जो है हवाई अड्डे पे कल पहुँचेगा। इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलिएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट टुमारो। V5 का प्रयोग हो जाएगा, ये जो आपका वर्ब है अराइव वो आपका अराइव्स बन जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर का सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर कोई आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया एक सेंटेंस है, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। मैं जो हूँ प्रतिदिन ब्रेकफास्ट खाता हूँ, करता हूँ। उसी को अगर आप फ्यूचर में बदलिएगा तो क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, यहाँ पे हो गया फ्यूचर में बदलने के लिए टुमारो का प्रयोग कम से कम करना ही पड़ेगा। तो आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। अब जो आपके ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन था यहाँ पे हैड लगा हुआ था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हैड V3 लगा हुआ है, यहाँ पे हैज़ V3 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वो था क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट टुमारो, ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। तो ये चारों को आपको पहचानने आना चाहिए कौन सा सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे टेंस को ही आइडेंटिफाई करना है। आई एट 3 एप्पल्स लास्ट वेडनेसडे। क्या है, मैंने 3 सेब पिछले बुधवार को खाया था। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता ही है,
V2 लगा हुआ है, तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। पास्ट में हैव हैज़ की जगह पे हैड लग जाएगा। और ईट का V2 क्या होता है? एट होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग व्हिच ऑप्शन बेस्ट जॉइंस द टू सेंटेंस बिलो मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कौन सा ऐसा विकल्प है जो बेस्ट ज्वाइन करे, जोड़े, सबसे अच्छे तरीके से जोड़े दो सेंटेंस को जो यहाँ पे दिया गया है, ताकि एक मीनिंगफुल वाक्य बन सके। सेंटेंस क्या क्या है? द बुक वाज इंटरेस्टिंग, किताब जो है मनोरंजक है। द कवर वाज अनअपेलिंग, कवर जो है वो आकर्षक नहीं है, कवर वाज अनअपेलिंग, कवर जो है आकर्षक नहीं था। तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस? इसमें से किस ऑप्शन को ज्वाइन करे ताकि एक बेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बने? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कवर जो था वो क्या है? आकर्षक नहीं था, फिर भी बुक जो है वो मनोरंजक था। तो यहाँ पे जो है अल्थरो का ही प्रयोग होगा। अल्थरो द कवर वाज अनअपीलिंग, द बुक वाज इंटरेस्टिंग। देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। अल्थरो का प्रयोग होगा और जो सही आंसर है, अल्थरो द कवर वाज अनअपीलिंग, द बुक वाज इंटरेस्टिंग। इसका हिंदी होगा, हालांकि कवर आकर्षक नहीं थी, फिर भी किताब जो था मनोरंजक था, अच्छा था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे है चूज द ऑप्शन दैट इज सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यह है कि वह मतलब फुटबॉल खेल रही थी। अब इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलिए, तो पहले हिंदी में ही बदल लीजिए। वह फुटबॉल खेल रही थी, ये आपका सेकेंड पास्ट हो गया। इसको आप फर्स्ट पास्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? वह फुटबॉल खेली, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे वह फुटबॉल खेलती थी, ये बन जाएगा, या वह फुटबॉल खेली। तो कौन सा आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट में? शी प्लेड फुटबॉल। V2 का ही प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई वेंट टू स्कूल डैट डे अर्ली। मैं उस दिन स्कूल बहुत पहले पहुंच गया था, अर्ली पहुंच गया था। तो ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। यहाँ भी आपको दो सेंटेंस को क्या करना है? ज्वाइन करना है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। द फूड वाज डिलीशियस, भोजन डिलीशियस मतलब आलीशान था। द सर्विस वाज स्लो, यहाँ पे है सेवा है वो धीमी थी। इसको जोड़ना है तो क्या, कैसे जोड़िएगा? आप देख लीजिए, अल्थरो द सर्विस वाज स्लो, द फूड वाज डिलीशियस। इसका सही आंसर जो होगा अल्थरो ही होगा। क्या होगा? तो अल्थरो द सर्विस वाज स्लो, द फूड वाज डिलीशियस। हालांकि सेवा जो थी वो धीमी थी, फिर भी भोजन आलीशान था या फिर थे। तो चलिए, हम लोगों ने 14th क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following word best choice to connect the following sentence into a cohesive sentence? कोहेसिव स्टेटमेंट बनाने के लिए किस ऑप्शन को जोड़ा जाए? ठीक है, तो सेंटेंस स्टेटमेंट क्या क्या है? द होटल वाज लग्जरियस,
यहाँ पे लग्जरियस मतलब आलीशान होता है, ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, द फूड वाज डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। तो आप कह सकते हैं उसमें क्या हो, उसका हिंदी जो बनता वो होता कि सर्विस जो था, सेवा जो था धीमा था, लेकिन फिर भी भोजन था वो स्वादिष्ट था ना। अब यहाँ पे है होटल वाज लग्जरियस। जो होटल है वो आलीशान है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, लग्जरियस मतलब आलीशान। तो होटल है वो आलीशान है। अगला सेंटेंस क्या है, तो द स्टाफ वाज अनप्रोफेशनल। जो कर्मचारी है अनप्रोफेशनल है, गैर पेशेवर। तो इसको आपको जोड़ना है। किससे आप जोड़िएगा, तो डिस्पाइट, नेवरलेस, हेंस, हाउएवर का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए। द होटल वाज लग्जरियस, हाउएवर द स्टाफ वाज अनप्रोफेशनल। यानी कि होटल है वो क्या है, तो आलीशान है, हालांकि स्टाफ जो है, कर्मचारी है, वो अनप्रोफेशनल है। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।